एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसके एग्जाम्पल 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 5 में क्या गिवन है? टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A and B. AD and AC are diameters to the two circles. Prove that B lies on the line segment DC. ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? यहाँ पे हमें टू सर्किल्स गिवन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं A एंड B पॉइंट पे। ठीक है, फिर हमें क्या गिवन है कि AD और AC ये दोनों हमें डायमीटर्स गिवन है इन दोनों सर्किल्स की, और यहाँ पे हमें प्रूव कराना है कि B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट CD, कि B पॉइंट जो है वो CD लाइन सेगमेंट पे है। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट A एंड B, और साथ में ही हमें गिवन है कि AD एंड AC आर डायमीटर्स। ओके, टू प्रूव कराना है कि B लाइज ऑन CD। ठीक है, B CD लाइन पे ही लाई कर रहा है, ये प्रूव कराना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? यहाँ पे AB को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, AB को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन AB, प्रूफ। यहाँ पे देखिए, अगर हम ये सर्किल लेते हैं, ये वाला सर्किल अगर हम ले, तो यहाँ पे हमें AD जो है डायमीटर गिवन है। ठीक है, ये AD हमें डायमीटर गिवन है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ABD वाला एंगल, ये हमें सेमी सर्किल में एंगल मिल रहा है ना, क्योंकि AD डायमीटर है, तो इट मीन्स ये पार्ट क्या हुआ? सेमी सर्किल हुआ। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है B पॉइंट पे, ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल हम लोग को मिला 90 डिग्री का। और सेम इसी तरीके से अगर हम ये वाला सर्किल लें, तो AC भी यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, तो इट मीन्स ये जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ABC वाला एंगल जो फॉर्म हो रहा है, ये भी हमें सेमी सर्किल में मिल रहा है, तो इट मीन्स ये भी हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स मिलकर के लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये CD लाइन सेगमेंट गिवन है हम लोग को, और B पॉइंट पे ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, 90 प्लस 90 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं 180 डिग्री का। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि B पॉइंट जो है वो CD लाइन सेगमेंट पर ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्किल। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब इसी तरीके से इस वाले सर्किल में हम लोग क्या बताएंगे कि एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका भी रीजन हो जाएगा एंगल इन अ सेमी सर्किल। ठीक है, दिस इज अ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें ये वाला एंगल जो है, कौन सा? DBC वाला एंगल जो है, ये टोटल एंगल हम लोग को 180 डिग्री का मिलेगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया हमने, तो एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल कौन सा? DBC वाला एंगल, DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि जब DBC वाला एंगल मीन्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, B पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 180 डिग्री का मिल रहा है ना, इट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन है, और B जो है वो CD लाइन सेगमेंट पर ही लाई करेगा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट B lies on CD, hence proved। एग्जाम्पल 6 में क्या गिवन है?
Prove that the quadrilateral formed by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic. तो यहाँ पे देखिए ABCD हमें quadrilateral गिवन है, फिर हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे AH जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, BF जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, CF एंगल C का बाइसेक्टर है और DH एंगल D का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इनके बाइसेक्टर से मिल करके ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, कौन सा, EFGH। ठीक है, और इसी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग को प्रूव कराना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है वो कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे गिवन क्या है ये लिख लेते हैं। गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AH BF CF and DH are angle bisectors of angle A, angle B, angle C and angle D respectively. ओके, टू प्रूव हम लोग को क्या कराना है कि क्वाड्रिलेटरल EFGH इज साइक्लिक। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे प्रूव कराना है, तो इसका प्रूफ समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को EFGH ये हम लोग को साइक्लिक प्रूफ कराना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कराने के लिए अगर हम लोग ये शो कर दें कि यहाँ पे जो एंगल FEH ये वाला एंगल है और FGH ये जो एंगल है, मीन्स अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल अगर हम लोग प्रूफ कर दें तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक पेयर भी यहाँ पे वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल भी अगर हम 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो EFGH जो है साइक्लिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि चार क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। तो अगर हम यहाँ पे अपोजिट एंगल्स 180 के इक्वल शो कर रहे हैं तो इट मीन्स F और H ये एंगल्स इन दोनों का सम भी हमें 180 के ही इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम 180 के इक्वल शो कर देते हैं तो ये हमारा साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए अगर हम एंगल AEB ये वाला एंगल देखते हैं तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, और सेम इसी तरीके से एंगल DGC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो फर्स्टली हम लोग यही चीज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FEH और यहाँ पे इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गई इसकी हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल DGC वाला जो है, एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल FGH बिकॉज दीज आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये रिजल्ट हम लोग को मिला। देन हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम ट्राइंगल लेते हैं AEB वाला ट्राइंगल, ठीक है, तो इसमें हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस एंगल को यानी कि EAB वाला जो एंगल है इसको हम हाफ ऑफ एंगल ए ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर हम लोग को गिवन है। इट मीन्स ये एंगल ए का हाफ हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे BF क्योंकि क्या है, इसका बाइसेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस एंगल का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल B हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हाफ ऑफ एंगल A लिखेंगे, इसको हम हाफ ऑफ एंगल B से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल AEB तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल AEB
AEB is equal to 180 degree because of angle sum property. ओके, तो यहाँ पे हम हाफ को कॉमन ले लेते हैं, 1/2 एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है, प्लस अब देखिए एंगल AEB को हमने किसके इक्वल शो किया है, FEH के इक्वल शो किया है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम एंगल FEH पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोगों ने यारी वैल्यू पुट कर ली है। फिर हमें क्या निकालना है, एंगल FEH की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, FEH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अब ये जो टर्म है ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है, तो -1/2 इन द ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेंगे, CGD वाला ट्राइंगल, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में भी हम लोग इसको हाफ ऑफ एंगल D लिख सकते हैं और इसको हम लोग हाफ ऑफ एंगल C लिख सकते हैं, बिकॉज ये हम लोग को एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DGC हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल कौन सा DGC is equal to 180 degree and the reason is angle sum property. ओके, तो एंगल DGC की जगह पे हम लोग वैल्यू किसकी पुट करेंगे, FGH की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट, और यहाँ पे हम हाफ कॉमन ले सकते हैं, एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल कौन सा FGH इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 से हम लोगों ने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल FGH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इससे हमें क्या मिलेगा, एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल टू 180 और 180 ये दोनों मिलके क्या मिलेंगे 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है। यहाँ पे क्या किया 180 प्लस हुआ तो 360 मिला, माइनस हाफ इसमें भी है हाफ इसमें भी है, तो यहाँ पे हाफ दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल A प्लस एंगल B एंगल C प्लस एंगल D, ओके। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ, अब देखिए एंगल ABCD इन चारों का सम क्या होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं तो इनका सम होगा 360 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, यहाँ पे इसको कैंसिल किया तो 180 डिग्री आंसर आ गया, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री एंड द आंसर इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूफ करा दिया है कि दिस इंप्लाइज दैट एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। FEH ये वाला एंगल और FGH ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, और इसका सम हम लोगों ने 180 डिग्री के इक्वल शो कर दिया है ना। दिस इंप्लाइज दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल EFGH इज 180 डिग्री, ठीक है, कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल EFGH इज 180 डिग्री। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि
quadrilateral EFGH is cyclic, hence proved. आई होप ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।